कड़कड़ाती खून जमाने वाली ठंड पड़ रही थी। पहाड़ी इलाके का यह छोटा सा गांव, जो दिन में भी वीरान सा लगता था, रात के अंधेरे में और भी डरावना हो जाता। उस रात सूरज ढलते ही घना कोहरा चारों तरफ फैल गया था। हवा के साथ दूर से आती एक अजीब सी सिसकी हर किसी को कंपा देने के लिए काफी थी। गांव के लोग हमेशा उस पुरानी हवेली से दूर रहने की सलाह देते थे, जो गांव के पास एक सुनसान पहाड़ी पर स्थित थी। कहा जाता था कि वहां किसी आत्मा का वास है। एक बार की बात है, प्राचीन भारत में वीर और परोपकारी राजा विक्रमादित्य का राज्य था। उनकी न्यायप्रियता और साहस के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। एक दिन जब राजा विक्रमादित्य अपने राज्य का निरीक्षण कर रहे थे, तब उन्हें एक गहरे जंगल में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। आवाज का पीछा करते हुए वे एक निर्जन जगह पर पहुंचे, जहां एक विशाल बरगद का पेड़ था। पेड़ के नीचे एक धूनी जल रही थी और वहां एक साधु ध्यानमग्न बैठे थे। विक्रमादित्य ने देखा कि साधु के पास एक शव रखा हुआ है और उसके ऊपर एक भयावह बेताल मंडरा रहा है। तभी अचानक वह बेताल साधु से झगड़ने लगा और कहने लगा, यह शव मेरा है, मैं इसे खाकर अपनी भूख मिटाना चाहता हूं। साधु ने क्रोध में आकर कहा, यह शव मैंने अपनी तंत्र साधना के लिए प्राप्त किया है, इसे मैं किसी भी हालत में छोड़ने वाला नहीं हूं। दोनों में बहस बढ़ने लगी और अंततः दोनों ने विक्रमादित्य को न्याय करने के लिए बुलाया। विक्रमादित्य ने दोनों को शांत कराया और कहा, तुम दोनों को उचित न्याय मिलेगा, परंतु पहले तुम्हें मुझे कुछ मूल्यवान भेंट देनी होगी। साधु ने विक्रमादित्य को एक चमत्कारी खंजर दिया, जिससे किसी भी राक्षस या भूत को वश में किया जा सकता था। वहीं बेताल ने उन्हें एक अमृत की बूंद दी, जिससे वे किसी भी घातक जहर या चोट से खुद को बचा सकते थे। विक्रमादित्य ने एक गहरी सोच के बाद न्याय किया। उन्होंने बेताल से कहा, तुम इस शव का त्याग करो और मैं तुम्हें एक भूखे वन्य पशु का भोजन दूंगा, जिससे तुम्हारी भूख मिट जाएगी। और साधु को कहा, तुम इस शव को ले जाओ और अपनी साधना पूरी करो, परंतु ध्यान रहे, इसका उपयोग किसी बुरी आत्मा को ताकत देने के लिए न हो। इस निर्णय से बेताल और साधु दोनों संतुष्ट हुए और उन्होंने विक्रमादित्य का आभार व्यक्त किया। उस रात जब विक्रमादित्य वापस लौट रहे थे, तो जंगल में उन्हें एक घायल शिकारी मिला, जो जहर से तड़प रहा था। विक्रमादित्य ने तुरंत अमृत की बूंद उसे पिलाई, जिससे उसकी जान बच गई। शिकारी ने विक्रमादित्य का धन्यवाद किया और कहा, आप जैसे महान राजा ही सच्चे धर्म और न्याय के प्रतीक हैं। इस प्रकार विक्रमादित्य ने एक बार फिर अपने न्याय और परोपकार से सभी का दिल जीत लिया। आप लोगों को मेरा कहानी पसंद आ रही है ना? तो फिर क्यों चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो? अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक खूबसूरत महिला रहती थी। उसका नाम था राधिका। वह गांव की सबसे प्यारी और सुंदर लड़की थी, लेकिन उसकी खूबसूरती के पीछे एक रहस्य छिपा था। गांव वाले उसे प्यार करते थे, लेकिन कुछ लोग उसकी सुंदरता से जलते थे। यह सब एक चुड़ैल का काम है। चुड़ैल, जो अपने खोए हुए प्यार के लिए तरस रही थी, अब गांव में आतंक फैला रही थी। वे कहते थे कि जो कोई भी उसके रास्ते में आता, वह उसे मार डालती। तुम्हें जंगल में नहीं जाना चाहिए। क्यों ना जाऊं? मैं तो जाऊंगा। मुझे जंगल में पता करना है, आखिर है क्या चीज़। तुम बार बार हमें टोक देती हो, जाने से मना करती हो। आखिर जंगल में है क्या, यही तो मुझे पता करना है। तीनों ने जंगल की ओर कदम बढ़ाए। जंगल में घुसते ही अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। अचानक एक काली छाया उनके सामने आई। वह कोई और नहीं बल्कि वही चुड़ैल थी।
कि वे शाम को जाएंगे। जब वे पेड़ के पास पहुंचे तो वहां अजीब सी खामोशी थी। अचानक एक हल्की हवा चली और पेड़ की पत्तियां खड़खड़ाने लगी। तभी एक स्त्री आकृति वहां प्रकट हुई। वह चुड़ैल थी, जिसका चेहरा बहुत डरावना था, लेकिन उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। चुड़ैल ने कहा, तुम लोग क्यों आए हो यहाँ? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? आरव ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हम डरने आए नहीं, बल्कि जानने आए हैं। आप सच में चुड़ैल हैं? चुड़ैल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं चुड़ैल हूँ, लेकिन मैं इतनी बुरी नहीं हूँ जितना तुम लोग समझते हो। सिया ने चौंकते हुए पूछा, लेकिन लोग कहते हैं कि आप बुरी होती हैं। चुड़ैल ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। मैं एक बार एक सुंदर लड़की थी, लेकिन एक जादूगर ने मुझे इस रूप में बदल दिया। मेरा दिल हमेशा दुखी रहा। मैं चाहती थी कि लोग मुझे समझें और डरे नहीं। चुड़ैल बोली, मुझे अकेलापन और प्यार चाहिए। उसकी कहानी सुनकर राधिका ने महसूस किया कि वह चुड़ैल भी एक समय में इंसान थी, जिसे धोखा मिला था। राजू ने कहा, अगर हम तुम्हारी मदद करें, तो क्या तुम हमें जाने दोगी? चुड़ैल ने सहमति दी। राधिका और राजू ने मिलकर चुड़ैल की कहानी गांव वालों को सुनाई। धीरे धीरे गांव वालों ने उसकी आत्मा को शांति दी। उस रात चुड़ैल ने आखिरी बार मुस्कुराकर राधिका और राजू का धन्यवाद किया और हवेली से चली गई। गांव अब फिर से सुरक्षित हो गया और राधिका और राजू ने एक नई दोस्ती की कहानी बनाई। इस तरह एक डरावनी रात ने सबको एकता और प्रेम का पाठ आज की अमावस्या की इस रात को मैं अंतिम बलि दूंगा। शैतान, तुझे मेरी इच्छा पूरी करनी होगी। तभी वहां एक शैतान प्रकट होता है। बिल्ला शैतान, तू आ ही गया। शैतान की कसम, अब तहलका मचा दूंगा, तहलका। सेठ करमचंद अपनी हवेली में सो रहे थे। रात के अंधेरे में कमरे में बस हल्की सी रोशनी थी। तभी किसी चीज की आहट से सेठ की नींद खुल जाती है। कौन है? कौन है? अरे सलीम, तुम यहाँ कमरे में क्या कर रहे हो? इधर आओ। तुम यहाँ किस लिए आए हो? वो भी इतनी रात? सामने क्यों नहीं आते? तभी बिल्ला शैतान उनके सामने आ जाता है। चीखना मत, वरना कच्चा खा जाऊंगा। अरे ये क्या है? कौन हो तुम? क्या चाहते हो? इतनी देर में बिल्ला शैतान उसे दोनों हाथों से पकड़ता है और हवा में उठा लेता है और कहता है, तिजोरी कहाँ है? सेठ इशारे से कहता है, वहां उस दीवार के भीतर। तभी कमरे से सेठ के चीखने की आवाज आती है। सेठ को शैतान ने बुरी तरह मार दिया होता है और दीवार भी टूटी होती है, जहां से वह शैतान तिजोरी लेकर जा चुका होता है। उधर शैतान उस अघोरी के पास सोने और पैसों से भरी हुई तिजोरी लेकर आता है। आहा, इतना सोना! वाह ले, तूने कमाल कर दिया। इन सब से मेरा मन नहीं भरेगा। अभी तुझे मेरा और भी काम करना है। फिलहाल मुझे एक सुंदर कन्याओं की जरूरत है। समझ गया ना तू? सुंदर कन्या जिसे मैं अपनी दासी बना सकूं। जा, मेरा हुक्म है, लेकर आ शहर की सबसे सुंदर लड़कियां। शैतानी बिल्ला बोला, मुझे नहीं पता सुंदरता क्या होती है। मैं बस तू जिसे कहेगा उसे ले आऊंगा। तो तू ऐसा कर, शहर की सभी जवान लड़कियों को उठाकर मेरे पास ला। अगर वो मेरी दासी बनने लायक है
तो उसे मैं रखूंगा, और इस काबिल नहीं तो तू उसे खाकर अपनी भूख मिटाना। इसके बाद रोज जगह जगह से वह शैतानी बिल्ला लड़कियों को उठाकर उस तांत्रिक के पास लाने लगा। उस अघोरी तांत्रिक को जो लड़की पसंद आती उसे वह अपनी गुलाम बना लेता और एक कोठरी में कैद कर लेता। बाकी जो उसको नहीं पसंद आती थी उसे वह शैतानी बिल्ला मारकर खा जाता। पूरे शहर में शैतानी बिल्ले का आतंक मचा हुआ था। लोग अपने अपने घरों में डर डर के रहने लगे थे। ऐसे ही एक दिन एक घर में, बहन शीतल, ये लो, मैं ये हनुमान जी का सिंदूर लेकर आया हूँ। पंडित जी ने बहुत पूजा पाठ करके मुझे यह सिंदूर दिया है, इसे तुम अपने पास रखना, यह बुरी बलाओं से तुम्हें बचाएगा। कुछ दिन बाद सब लोग सो रहे होते हैं, तभी शैतानी बिल्ला वहां आ धमकता है। वह शीतल के पास आकर उसे जगाता है। ए लड़की, चल उठ, तुझे लेने आया हूँ। बिल्ला उसे पकड़ने के लिए आगे आता है। तभी शीतल का भाई राहुल उसे बचाने के लिए शैतान के सामने खड़ा हो जाता है। रुक जा शैतानी बिल्ले, खबरदार, अगर तूने मेरी बहन को हाथ भी लगाया तो भाग जा यहाँ से। शैतानी बिल्ले को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वह राहुल को हवा में उठा लेता है। अब इस हाथ से तेरा पेट फाड़ कर तुझे यहीं मार दूंगा। शैतानी बिल्ला कुछ कर पाए उससे पहले शीतल घर के मंदिर से पंडित जी का दिया हुआ सिंदूर शैतानी बिल्ले के ऊपर छिड़कती है। जय बजरंग बली की। शैतानी बिल्ला जोर जोर से चिल्लाकर जमीन पर गिर पड़ता है। उसके बदन पर पड़ा सिंदूर आग की तरह जलने लगता है। राहुल उसके चंगुल से छूट जाता है। शीतल उस शैतान के पास जाती है। शैतानी बिल्ला गिड़गिड़ाते हुए उसे सब बता देता है। वह जलकर भस्म हो जाता है।